नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 12 है आज। लगातार आपको रिवीजन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं चैनल पे उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी की। इसके साथ साथ आपको डेली टेस्ट भी दिया जाता है जिसमें उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के टेस्ट शामिल है। तो इन सभी टेस्ट सीरीजों का, इस रिवीजन क्लास महाकुंभ का लाभ उठाएं। आने वाले सभी ग्रुप सी एग्जाम और अन्य जो यूकेपीएससी के एग्जाम है उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी जो कंटेंट आपको दिया जाता है यहाँ पे, समस्त कंटेंट का लाभ उठाएं। यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के जितने भी यहाँ पे तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो चलिए, आज सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 12 में देखेंगे सर्वनाम। कल लास्ट टॉपिक में हमने व्याकरण में शुरू किया था। कल व्याकरण के टॉपिक में हमने देखा था संज्ञा को। ठीक है, संज्ञा मैं समझता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हमने देखे थे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद देखे थे और अच्छे से उस टॉपिक को समझा था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये पॉइंट टू पॉइंट रिविजन है और पॉइंट टू पॉइंट रिविजन में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास महाकुंभ ही इस सीरीज का नाम है। बाकी डिटेल में आपको हिंदी का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन स्टोर से ले सकते हैं। 499 रुपीज का है। डिटेल में उत्तराखंड का कोर्स चाहिए तो 499 का ओनली उत्तराखंड जीके वाला कोर्स। सभी चीजों का आपको कोर्स चाहिए, हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर वाला, तो कॉम्बो कोर्स लीजिए जो कि चल रहा है आजकल। ठीक है, उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपका 1100 रुपए का है। 1100 रुपए में मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं, पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा ऑनलाइन ऑफलाइन जो 1100 रुपए में आपका पूरा सिलेबस खत्म करा सकता है। लेकिन हम करा के देंगे आपको, ताकि मैं चाहता हूं कि हर अभ्यर्थी देखिए अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके। ओके, तो एप्लीकेशन और स्टोर पे आप विजिट कर सकते हैं। बाकी देखिए, सर्वनाम की बात करेंगे आज। संज्ञा समझ में अगर आपको आ गया है तो संज्ञा क्या था, संज्ञा की मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। संज्ञा जो होता है नाम होता है। संज्ञा का अर्थ ही नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और उन्हीं संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हीं नामों के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो कहलाएंगे सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द ही कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैं बोलूं कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। किसने कहा? राम ने। राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, राम हो गया संज्ञा। राम ने कहा कि वह, अब राम ने अपना नाम दोबारा न लेके बोला कि वह बाजार जा रहा है। ठीक है, यानी कि वह जो हो गया राम की जगह पे उपयोग हुआ, तो वह जो हो जाएगा इसमें सर्वनाम हो जाएगा। सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूं। सीमा, सीमा तो संज्ञा हो गया। सीमा ने कहा कि मैं, अब अगले बार सीमा ने अपने लिए मैं शब्द यूज किया अपने नाम की जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे, तो मोहन जो है यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आकाश भी जो हो गया संज्ञा हो गया। तो आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। अब आकाश के लिए उसने कौन सा शब्द यूज किया? तुम। आकाश नाम था, नाम की जगह तुम यूज किया, यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो समझ पाए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाम के स्थान पर आने वाले ही शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है और नाम को ही कहा जाता है हिंदी में संज्ञा। वो किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी भाव को हो, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो समझ पाएंगे। अगर हिंदी की व्याकरणिक परिभाषा के अनुरूप मैं बोलूं तो सर्वनाम की जो परिभाषा होती है व्याकरण में वो हो जाती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होंगे उनको सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे कि मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सभी शब्द जो है सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। जैसे हमने कल देखा संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद थे, ऐसे ही सर्वनाम के भी भेद होते हैं। देखिए, कहीं पे हम देखते हैं कि यह शब्द आता है, कहीं पे वह शब्द आता है, कहीं पर आप शब्द आता है, कहीं पर तुम्हारा शब्द आता है, कहीं पर मैं शब्द आता है। तो अलग अलग सर्वनाम हम उपयोग करते हैं। तो इन सर्वनामों के भेद भी तो होंगे ना जिनके अंतर्गत ये शब्द बने हुए हैं। तो यही है सर्वनाम का भेद। हिंदी में सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने माने जाते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के भेद हैं 6। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो इन 6 के 6 सर्वनामों को अच्छे से याद करिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 यहां से दे देगा। चौथा विस्मयादि
वाचक दे देगा, विस्मयार्थी वाचक। तो आपको याद रखना है विस्मयार्थी बोधक या वाचक तो होता ही नहीं है सर्वनाम, ठीक है, या विधानवाचक सर्वनाम दे देगा। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम आ सकती है। तो पहला भेद इसका देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, जिसमें पहला पढ़ेंगे हमारा, माफ कीजिएगा, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह नाम होता है जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का ही बोध होता है, यानी कि मनुष्य जाति के नामों के जगह प्रयोग करने के लिए जो शब्द हम यूज करेंगे खासकर पुरुष में, तो उन शब्दों को ही आपका सर्वनाम के भेद में कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, ठीक है, मैं शब्द बोलूं, अब मैं हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बताइए? मैं जो शब्द है, अब मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं, ठीक है, आप मेरे सामने एक लड़की बैठी, वो भी बोल रही है कि मैं गाना गाती हूं, तो दोनों ने मैं शब्द यूज किया, तो मैं यहाँ पे कॉमन शब्द हो गया, लेकिन ये किसके अंदर आएगा? आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर ही। यानी कि पुरुषवाचक जो पुरुषों के नाम के बदले शब्द आएंगे उनको पुरुषवाचक कहा जाता है, और इन शब्दों से केवल पुरुष का नहीं बल्कि स्त्री का भी बोध होगा, जैसे कि मैं, हम, तू, आप, ये, वे, वह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब ये होता है कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलने वाला वक्ता होगा अपने लिए जो सर्वनाम शब्द वो यूज करेगा उसको बोलेंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोलूं मैं आपको पढ़ाता हूं, या बोलूंगा मैं हम बाजार जाते हैं, तो ये जो मैं और हम यहाँ पे मैंने उपयोग किया, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूं, हम बाजार जाते हैं, यानी कि बोल मैं रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ना, बोलने वाला वक्ता जो है अपने लिए यूज कर रहा है इन शब्दों को, तो वक्ता के लिए जो शब्द यूज होते हैं सर्वनाम में उसको कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या होता है? तो सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम, जैसे मेरी और आपकी बात हो रही है, देखिए मेरी क्लास आप लोग देख रहे हो, मैंने आपको बोला कि तुम लोग अच्छे से क्लास देखो, या मैंने बोला आप लोग क्लास अच्छे से पढ़ा कीजिए, आप लोग क्लास अच्छे से पढ़ा कीजिए, ये मैंने बोला, ठीक है। तो यहां पर देखिए सुनने वाला श्रोता, तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपके लिए जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और वो सर्वनाम शब्द मैं आपके लिए ही प्रयोग कर रहा हूं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले श्रोता के लिए यूज होते हैं, तू, तुम, आप, ये कहलाते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा भेद आता है सर्वनाम का, वो आ जाता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में देखिए आपका ना मैं ना आप, यहां पर जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यानी कि आप हो गए मध्यम पुरुष, मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। लेकिन मैं लेक्चर के बीच में बोलूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है, रमेश की बात करूं और रमेश के बारे में मैं ये बोलूं कि वह बहुत अच्छा है, अब अगला जो मैंने बोला रमेश बुद्धिमान लड़का है, वह एग्जाम में निकल जाएगा, तो आपको मैंने ये बात बोली लेकिन किसी तीसरे के बारे में बोली, तो यहां पर तीसरे के लिए जो यह, ये, वे, वह हम यूज करते हैं, ये अन्य पुरुष सर्वनाम में आता है, जिसके संबंध में कोई बात कही गई हो, ठीक है, वक्ता के द्वारा। और किसी के भी संबंध में जब हम कोई बात बोलते हैं तो उनके लिए सर्वनाम शब्द यूज होते हैं, वो यह, ये, वे, वह होता है। जैसे बात कर लो, आप मेरे से बात करो, आपने बोला सर क्या आप उसको जानते हैं? मैंने बोला हाँ मैं उसको जानता हूं, वह एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। आपने बोला सर क्या आप उसको जानते हो? मैंने बोला हाँ मैं उसको जानता हूं, वह एक बुद्धिमान लड़का है, वह मैंने यूज किया ना उसके लिए वह, और वो अन्य पुरुष था, बातें तो हम दोनों कर रहे थे, मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष था, आप मध्यम पुरुष थे, तीसरा अन्य पुरुष के बारे में बात हो रहे हैं। तो अन्य पुरुष सर्वनाम के जो शब्द हैं उनको याद कर लो, यह, ये, वे, वह। मध्यम पुरुष सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो होता है तू, तुम, आप, तुम्हारा, ठीक है, ये सभी हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ठीक है, मैं, हम जो होते हैं, ये हम, हमारा, जो मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनाता है आयोग या कोई भी एग्जामिनर, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका डिफरेंस होता है और इसके भी भेद होते हैं ना पुरुषवाचक के, तो पुरुषवाचक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। अब देखिए एक नोट है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष भी कहा जाता है। देखिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ठीक है, वक्ता श्रोता, इन दोनों पुरुषों को कहा जाता है आपका प्रधान पुरुष, और जो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है इसको अप्रधान पुरुष कहते हैं, ठीक है, समझ पाए ना, क्योंकि तीसरा है वो अन्य की बात हो रही है ना इसमें,
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला भेद देखेंगे। अगला जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय बिल्कुल सर्टेन है, जो सर्टेनिटी यहाँ पे डिसाइड हो रही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। लास्ट टाइम यूपी ट्रिपल एससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, आप देख लेना किसी पेपर में, मुझे याद आ गया सडनली। यह खंबा गिर जाएगा, यह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह में कौन सा सर्वनाम है, क्वेश्चन बना है किसी प्रीवियस पेपर में, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। यह खंबा गिर जाएगा, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु, खंबा क्या है, एक वस्तु है, वस्तु का निश्चित बोध होता है। यानी कि यहाँ पे खंबा है तो एक खंबा होगा निश्चित तौर से, तभी तो बोली जा रही है ना बात कि खंबा गिर जाएगा, और खंबे के लिए शब्द यूज हो रहा है यह। तो यानी कि ध्यान रखेंगे, अभी आपने देखा जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी यह, ये, वे, वह शब्द आए। थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस को समझ रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि यार निश्चयवाचक में भी यह आ रहा है और पुरुषवाचक में भी आपका यह आ रहा है, लेकिन वहां पर जो यह और वह यूज होगा ना, वो केवल इंसान के लिए यूज होगा, यानी कि पुरुष के लिए यूज होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उसमें जो यह, ये, वे, वह आ रहा है ना, तो वो केवल और केवल तीसरे पर्सन के बारे में होगा। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में वो शब्दों का यूज होगा। यहां पर जो निश्चयवाचक का यह, ये, वे है, ये केवल वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा। बस डिफरेंस क्लियर। वस्तुओं के लिए यह वह आ रहा है तो निश्चयवाचक, इंसान के लिए यह वह ये वे आ रहा है तो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक में पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बुरा है, वह बुरा है, यानी कि बुरा तो है लेकिन वो सामने होगा तभी तो बात हो रही है ना, वह बुरा है। ठीक है, यह अच्छा है, तो यहां पर आपका वस्तु का निश्चित एक बोध होगा जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। एक ट्रिक टाइप की मैंने आपको बताया कि अन्य पुरुष और इसमें हम कैसे भेद कर सकते हैं। अगला जो सर्वनाम है भाई वो है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब पर्सनल। ठीक है, निजता बोलते हैं प्राइवेसी। तो जो अपने लिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जहां पर कर्ता अपने बारे में उन शब्दों का यूज करता है, अपने लिए ही यूज करता है। देखिए पुरुषवाचक में भी मैंने यूज किया था उत्तम पुरुष में, जैसे कि मैं और हम। ठीक है, लेकिन जहां पर अपने लिए ही सर्वनाम शब्दों को यथावत प्रयोग किया जाए। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। ठीक है, पुरुषवाचक का जो आप होता है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पुरुषवाचक में जो आप आएगा वो अपने लिए ही स्वयं कर्ता का काम करेगा, जबकि निजवाचक में जो आप आएगा वो कर्ता के विषय में बताएगा लेकिन स्वयं कर्ता नहीं होगा। जैसे कि आप आजकल कहाँ रहती हैं, तो आप आजकल कहाँ रहती हैं, तो इसमें जो आप लगा ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा। ठीक है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो इसमें भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले वाक्य में आप देख सकते हैं कि पुरुषवाचक है, माफ कीजिएगा पहले वाले में पुरुषवाचक है क्योंकि पुरुषवाचक है। आप आजकल कहाँ रहती हैं, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है वो, आप आजकल कहाँ रहते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं स्वयं ही कर्ता का काम कर रहा है वो। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखो कर्ता के विषय में बता तो रहा है बट स्वयं करता नहीं है क्योंकि काम अभी हुआ नहीं है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा बोल रहा है ना वो, तो इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा। निजवाचक सर्वनाम से भी क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो पहला वाला जो वाक्य है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरे वाले में निजवाचक है। ठीक है, चलिए अगला जो सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। संबंध जैसा कि नाम से पता चला रिलेशन, जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों का रिलेशन दर्शाया जाएगा वहां पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। ठीक है, वह लड़का जो कल आया था। संबंधवाचक सर्वनाम ज्यादातर होते हैं जो और सो। ठीक है, जो और सो जो होंगे शब्द जहां पे आएंगे उसको आप पकड़ लेना भैया, वो संबंधवाचक है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो इन दोनों सेंटेंस को एक सर्वनाम अलग से जोड़ रहा है जो आपका कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम के दो वर्ड बहुत इंपोर्टेंट होता है, जो और सो। ठीक है, अगला है देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिससे व्यक्ति या पदार्थ का बोध तो होता है सर्वनाम शब्दों से, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि कौन है, क्या है, कितना है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कोई आया था, सीधे बोलते हैं दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजे पर कोई आया था, इंसान तो आया था ना भाई दरवाजे पे,
लेकिन कौन आया था ये तो पता ही नहीं चल रहा। कोई जो शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं बोलूं घर में कुछ नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है। घर में सामान तो खत्म है, आटा खत्म है, दाल खत्म है, चीनी खत्म है, तेल खत्म है, पता नहीं क्या खत्म है, पता ही नहीं चल पा रहा। कुछ तो खत्म है लेकिन है क्या वो। ठीक है, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमारा किसी भी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो पाए वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि कोई, कुछ आदि, ये शब्द जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो भेद है सर्वनाम का वो है भाई आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो साफ पता चल जाता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कि कौन, कैसे, क्या, जहां पर भी ये शब्द आएंगे वाक्यों में तो वहां पे अगर पूछेगा क्वेश्चन तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना कौन है। अगला देखिए तुम कैसे आए, पूछ रहे हैं ना कैसे आए, यानी कि क्वेश्चनिंग हो रही है। वह क्या चाहता है, तो क्या चाहता है वो, ये भी तो क्वेश्चन है। यानी कि जिन भी सर्वनामों से क्वेश्चन का बोध होता है तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ये थे दोस्तों आज सर्वनाम हमने देखा, सर्वनाम के हमने भेद भी देख लिए। मैं आशा करता हूं अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। खासकर आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है सर्वनाम से, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा सर्वनाम के भेद पूछ लेता है कई एग्जाम्स में। और एक महत्वपूर्ण ये था कि आपका थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन जो आपका है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक का यह वह में, उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस पैदा करके खुद समझना होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का यह है कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का यह है, या निश्चयवाचक सर्वनाम का वह है या पुरुषवाचक का वह है। तो यह, ये, वह, वे, ये आपको दोनों जगह दिखेंगे, निश्चयवाचक में भी पुरुषवाचक में भी। कैसे इसको अलग करना है थोड़ा आपको समझना है। पुरुषवाचक में मैक्सिमम टाइम ये होगा आपको कि किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की जा रही होंगी तो वहां पे ये शब्द यूज होंगे, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराएंगे ये शब्द। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे आज का सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास भाग 12 समाप्त होती है। ऐसे ही ये सफर आगे बढ़ते रहेगा। अगली जो रिवीजन क्लास आएगी हिंदी की उसमें देखेंगे अन्य टॉपिक। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी उसके लिए अवेयर करें। बाकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है, बाइलिंगुअल है इस बार। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपको मिल रहा है वो, उसको आप ले सकते हैं। 20 नवंबर तक ही उसमें ऑफर था लेकिन काफी बच्चे फिर नहीं ले पाए, जिसकी वजह से मैंने 10 दिन और इंक्रीज करा दिया है कूपन कोड को। आप आधे प्राइस में इस टेस्ट को लीजिएगा, पूरा प्राइस पे मत कीजिएगा। ठीक है, तो 30 नवंबर तक मैंने आप कूपन कोड की वैलिडिटी बढ़ा दी भाई। काफी लोग यार दिवाली में नहीं ले पाए, फिर मैंने 20 नवंबर तक दिया, फिर नहीं ले पाए, अभी देखें। तो टाइम से ले लीजिए दोस्तों। मैं उसके बाद भी कोर्स को अनपब्लिश भी कर दूंगा क्योंकि नई टेस्ट सीरीज शुरू होने उसी में हो सकता है कि जो नए बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए नई तरीके से उसको लॉन्च करना पड़ेगा ना, तो अनपब्लिश भी हो सकते हैं। तो फायदा उठा लो जल्दी से जल्दी, मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या कोई भी सुझाव फीडबैक हो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।